सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में और कैसे इस प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप इस प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब गर्मियों का सीज़न आएगा, भी तो सर्दी है, तो हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको जल्दी जल्द में इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल देने वाला हो कि कैसे आप रीडी को, कैसे आप कंप्रेसर को, कैसे थर्मोस्टेट को, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप इस सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं और कैसे हम ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करेंगे, तो हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे साथ पहला है रेफ्रिजरेटर ना स्टार्ट, यानी जो रेफ्रिजरेटर है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लाइट ऑन हो रहा है लेकिन हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उसके जो प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे साथ है कंप्रेसर स्टार्ट होता है लेकिन ट्रिप हो जाता है, यानी वो कुछ वक्त काम करता है उसके बाद बंद हो जाता है, वो क्या करता है। उसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट है करंट का प्रॉब्लम है कि करंट जो शॉक मारता है उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कंप्रेसर की जो कूलिंग का मसला है, यानी वो कूलिंग नहीं कर रहा है, जो रेफ्रिजरेटर है आपका कूलिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है या कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। और आगे जाके अगर आपका कोई भी रेफ्रिजरेटर है या ऐसा कोई प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं, मैं उस पर एक छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर नॉट स्टार्ट के बारे में। तो सबसे पहले जब आपका रेफ्रिजरेटर स्टार्ट नहीं होता तो आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर जो आपके साथ लाइट लगा होता है वो ऑन है या नहीं है। अगर आपका ऑन लाइट भी ऑन नहीं होता है तो फिर आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए, आपका जो सॉकेट है या प्लग है जिससे आपकी रेफ्रिजरेटर को सप्लाई मिल रही है उसको टेस्ट कीजिए कि उसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाइए, वहां पर आप चेक कीजिए कि जहां इस सॉकेट को इस सप्लाई मिल रही है क्या वहां से सर्किट ब्रेकर ऑफ नहीं है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप तो ना हुआ है। उसके बाद आप अपने सॉकेट को भी चेक कर सकते हैं। सॉकेट के साथ अगर आपके पास कोई स्विच लगा है तो आप उस स्विच को भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी यहाँ तक सप्लाई आती है तो फिर उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आते हैं हम ज़्यादातर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं लो वोल्टेज की वजह से। उसके साथ इस्तेमाल करते हैं छोटा सा स्टेबलाइजर। उस स्टेबलाइजर के फ्यूज को टेस्ट कीजिए, उसके स्विच को टेस्ट कीजिए क्या जो स्टेबलाइजर है वो ठीक है या उसका जो आउटपुट सॉकेट है वो ठीक है, प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है कि रेफ्रिजरेटर का अगर ये सप्लाई बिल्कुल मिल रही है तो रेफ्रिजरेटर का वायर को टेस्ट करना है। वायर को टेस्ट कीजिए कि वायर जो रेफ्रिजरेटर को जिस सप्लाई किस वायर में जाती है वो ठीक है या नहीं है। उसको आप आसानी किसी भी मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो है लाइट ऑन बट कंप्रेसर नॉट स्टार्ट, यानी लाइट ऑन होता है जो इंटरनली वो नीचे वाले डोर में आपके पास लाइट है वो ऑन होता है लेकिन आपका कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है। तो फिर आपको करना क्या चाहिए। इस सूरत में आपने पहले जो सबसे हम जब जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे थर्मोस्टेटर को घुमा देते हैं, थर्मोस्टेटर को ऑफ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि भाई हमारा रेफ्रिजरेटर जो कंप्रेसर है वो थर्मोस्टेट की वजह से ऑफ है। तो आपको सबसे पहले करना चाहिए चेक थर्मोस्टेट को, यानी थर्मोस्टेट को घुमा देना चाहिए और चेक करना चाहिए कि भाई कंप्रेसर अभी चालू होता है या नहीं होता है। उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आपका थर्मोस्टेट आपने चेक किया है और वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा वो होगा आपके जो कंप्रेसर है उसका थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर हम एक रेफ्रिजरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं और आगे जाके मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो सारे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपकी पीटीसी या जो कैपेसिटर स्टार्ट रिले है उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए कि वो प्रॉपरली ठीक है, अपने हालत में है या नहीं है। उसको कैसे टेस्ट किया जाता है वो आगे जाके हम बताएंगे, लेकिन वो अगर आप उसको देख भी लेंगे ना तो अगर कोई ज़्यादातर उसका कोई पॉइंट खराब हो जाता है, या अगर आप उसको निकाल देते हो उसके साथ एक कैपेसिटर लगाते हो कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो ये सारे आप थोड़ा सा अगर आपने वीडियो हमारी देखी होगी तो आप आसानी से मल्टीमीटर के जरिए उसे टेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है हमारे थर्मोस्टेट के बारे में। तो थर्मोस्टेट खराब होने के बाद भी एक ऐसा मसला आता है कि उसका जो लाइट होता है वो ऑन रहता है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होता। होता यह है कि थर्मोस्टेट के थ्रू ही हमारे कंप्रेसर को सप्लाई मिलती है, और अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो फिर हमें कंप्रेसर को सप्लाई नहीं मिलती। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, जो थर्मोस्टेटर को जो वायर जाते हैं और जो इंटरनली वायर जाता है इनकमिंग और जो आउटगोइंग वहां से आता है उसको आपस में मिला दीजिए, या अपने कंप्रेसर के पीटीसी रिले को डायरेक्ट एक सप्लाई प्रोवाइड कीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले आप प्रोफेशनल होना चाहिए आपको, या आपको ऐसा करने से पहले सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो ये इलेक्ट्रिक का काम है कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखा दूंगा, उसके बाद आप उसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी है वो ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाला है ज़्यादातर हमारे साथ डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में आता है, वो है कंप्रेसर स्टार्ट एंड ट्रिप। यानी कंप्रेसर कुछ वक्त के लिए स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसके बाद ही ऑफ हो जाता है। ज़्यादातर होता है कि कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें लगता है एक छोटा सा वाइब्रेशन करता है और उसके बाद ही ऑफ हो जाता है। एक अजीब किस्म की आवाज़ जैसे कि कोई उसको अंदर से मार रहा है ऐसी आवाज निकालता है, ठीक है। और असल में होता यह है कि उसमें एक छोटा सा इंडक्शन मोटर लगा होता है, वो फिर स्टार्ट होने के बजाय उसका जो स्टार्टिंग का वो जोर करता है कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसको सप्लाई नहीं होती या कोई और मसला होता है, इसलिए वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, उसकी वजह से नॉइज बनाता है। दोस्तों तो इसके लिए आपको करना चाहिए क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमारे हाथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लो वोल्टेज की होती है। अगर आपका जगह है आपने स्टेबलाइजर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हो, तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, आपने अपने सॉकेट में सप्लाई टेस्ट करनी चाहिए। और उसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि कैसे हम एक मल्टीमीटर से वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हैं। या आप जा सकते हैं अपने जो आपने स्टेबलाइजर लगाया हो उसमें भी आपको एक वोल्टेज मीटर नज़र आएगा, तो आप उसकी सप्लाई भी टेस्ट कीजिए। या आपको अपना जो स्टेबलाइजर है उसे दिखाना चाहिए एक मैकेनिक को, अगर आप उस पर लोड डालते हो और वो एक आवाज़ बनाता है तो इसका मतलब है कि जो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो ख़राब हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको अपना लो वोल्टेज का प्रॉब्लम देखना चाहिए। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट आएगा वही टॉपिक, यानी आपको अपनी रिली चेक करनी चाहिए, रिली काम करती है या नहीं करती है। और उसके जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो है हमारे साथ कंप्रेसर की वाइंडिंग को टेस्ट करना, यानी कंप्रेसर वाइंडिंग को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसके हवाले से तो हमने बताया था कि कैसे इसकी वाइंडिंग टेस्ट की जाती है। और उसकी वाइंडिंग को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस, अगर आप स्टार्ट रन कॉमन को जानते हो या अगर आपने हमारी पहली वीडियो ट्यूटोरियल्स देखी है तो उसमें हमने कंप्रेसर के दो अलग टाइप्स दिखाए थे। अगर उसके कुछ उसके पेन्स के बारे में बताया था, टर्मिनल्स के बारे में बताया था कि स्टार्ट एंड कॉमन ज़्यादातर कंप्रेसर में ऐसे आता है। तो अगर आपका कंप्रेसर उसी टाइप का है और उसकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो अलग आती है, जैसे कि हमने उस फार्मूले के थ्रू बताया था कि रेजिस्टेंस कैसे आएगी, तो आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो चुका है और आपको उसे चेंज करना होगा। उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो आप कंप्लीटली वॉच करके अपने कंप्रेसर की वाइंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा साथ जो प्रॉब्लम आता है और वो जो बहुत ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जो होना भी नहीं चाहिए, वो है करंट का। यानी जब हम रेफ्रिजरेटर को हाथ लगाते हो तो वो हमें करंट मारती है, यानी वो करंट करती है। तो इस तरह के शॉक से बचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अर्थिंग सिस्टम। उसके साथ हम कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में RCCB या RCD जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं लगा हुआ तो अर्थिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, तो उसके जो शू है उस 3 पिन शू में हमारे साथ
अर्थ का एक पॉइंट होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है हमारे घरों में हम अर्थ करते ही नहीं है। हमने बहुत सारी जगहों को देखा है कि अर्थ का पॉइंट कोई बनाता भी नहीं है और अर्थिंग की जो वायरिंग है वो करता भी नहीं है। तो इस सूरत में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके अगर लो वोल्टेज का मसला है तो आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर हम ज़्यादातर अपने स्टेबलाइजर को ऊपर रख देते हैं। अब जब स्टेबलाइजर ऊपर बैठा होगा और उसमें कुछ वाइंडिंग में शॉर्ट होगी या कोई वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा या कोई और मसला होगा, तो वही करंट रेफ्रिजरेटर के बॉडी के साथ अटैच है तो उसका मसला भी हो सकता है। तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि अपने सबसे पहले आपने स्टेबलाइजर को टेक कीजिए, अपने जो वोल्टेज रेगुलेटर ऊपर रखा है उसको टेस्ट कीजिए क्या वो ठीक है या ठीक नहीं है। उसके बाद आते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो अगर स्टेबलाइजर आपका ठीक है तो उसके बाद आपने करना क्या है कि रेफ्रिजरेटर की जो वायरिंग है उसको टेस्ट कीजिए, क्या उसकी इंसुलेशन खराब हो चुकी है। इंटरनली उसमें वायरिंग होती है तो अगर उसकी इंसुलेशन खराब हो जाती है तो आपका मसला हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आती है उसकी जो थर्मोस्टेट है उसकी अगर वो शॉर्ट हो जाए, और ज़्यादातर होता है ये कि उसको नेल लग जाता है, उस पर पानी आ जाता है, कुछ और मसला हो सकता है, तो उस वजह से भी वो करंट मार सकती है। तो आपको वो भी टेस्ट करना चाहिए। इस सूरत में आपने अपनी कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से हटा देनी चाहिए, यानी वायरिंग आप उससे उतार लीजिए, पीटीसी रिली निकाल दीजिए। अगर आपके पास एक कैपेसिटर स्टार्ट रिले है, ओवरलोड है, उसको निकाल दीजिए। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने टेस्ट करना है कंप्रेसर की वाइंडिंग को। और वाइंडिंग को कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में हमने वीडियो में बताया था। आपने करना क्या है, अपने मल्टीमीटर को ओहम पे टेस्टिंग पे लगाना है, ओहम सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने एक वायर कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ और दूसरा कंप्रेसर के बॉडी के साथ लगाना है। और आपको अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो आपकी कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुकी है और आपको इस सूरत में कंप्रेसर को चेंज करना होगा। और अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर के वायरिंग के साथ ये टेस्टिंग करेंगे, एक वायर शू के साथ, उसकी टर्मिनल के साथ, उसकी पिन के साथ, और दूसरा रेफ्रिजरेटर की बॉडी के साथ, तो अगर इस सूरत में आपको रेजिस्टेंस मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वायरिंग है उसकी इंसुलेशन खराब हो चुकी है और आपको उसको ठीक करना होगा। उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अर्थिंग सिस्टम के बारे में, कि हमने अर्थिंग नहीं की होती है और उस वजह से वो हमें थोड़ा बहुत जो एडी करंट बनता है वो हमें मारता है। तो इस सूरत में सबसे पहले आपने अर्थिंग करनी चाहिए अपने घर में, क्योंकि एक अच्छी प्रोटेक्शन सिस्टम है और इससे अगर मैं देखूँ तो इससे अच्छी प्रोटेक्शन सिस्टम है नहीं। और अगर आपको अर्थिंग के बारे में पता नहीं है तो उस हवाले से हमने अर्थिंग की वर्किंग के बारे में कि कैसे ये काम करता है उस बारे में हमने वीडियो ट्यूटोरियल में बता दिया था। बात करते हैं अर्थिंग बनाने की, तो उसके बारे में इंशाल्लाह जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपरली। अगर आपके पास फिर भी कोई अर्थिंग है नहीं और आप एक छोटी सी अर्थिंग बना सकते हो अपने कंप्रेसर के लिए उसी के नज़दीक, तो आपको करना क्या है कि एक स्टील का रॉड लेना है और वही आपने ज़मीन में घुसाना है, उसको लगा देना है। आपको उसके साथ एक वायर को अटैच करना है और उस वायर को आपको जो रेफ्रिजरेटर है उसकी बॉडी के साथ अटैच कर दीजिए। तो उस सूरत में आपको ये अर्थिंग का मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर सोल्यूशन है नहीं, आपको फिर भी अर्थिंग सिस्टम प्रॉपरली करनी चाहिए और ये एक अच्छी सिस्टम है, आप ज़रूर कीजिए अपने घरों में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे साथ, वो कंप्रेसर स्टार्ट भी होता है लेकिन हमारी कूलिंग कम होती है या ना होने की बराबर होती है। सबसे पहले हमारे साथ रेफ्रिजरेंट का मसला आता है कि उसका रेफ्रिजरेटर में गैस है या नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले अपने जो रेफ्रिजरेटर उसको टेस्ट करना चाहिए कि वो शॉक मारता है या नहीं मारता है, वो करंट मारता है या नहीं मारता है। उसके बाद अगर आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कोई शॉक का मसला है नहीं, करंट मारता है नहीं, तो उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, अपने रेफ्रिजरेटर को कर देना है स्टार्ट और चेक करना है कि आपका कंप्रेसर रनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका कंप्रेसर रनिंग कर रहा है तो कंप्रेसर में आपके पास होते हैं 3 पाइप्स, जिसमें एक हम डालते हैं रेफ्रिजरेंट डालने के लिए। उसके बाद दूसरा जो पाइप होता है वो हमारे साथ प्रेशर का होता है, प्रेशर, और जो तीसरा होता है वो हमारे साथ सेक्शन लाइन का होता है। आपने प्रेशर के पाइप को पकड़ना है, अगर वो गर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके रेफ्रिजरेटर में
गैस भरी हुई है, रेफ्रिजरेंट है, अभी तक इसमें कोई लीक का मसला है नहीं। अगर ये गर्म होती है और उसके बाद ठंडी हो जाती है और आपका कंप्रेसर रनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो कंप्रेसर है उसके पाइप जो है इंटरनली ब्लॉक हो चुके हैं और आपका कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। दूसरी सूरत में आपका जो पाइप है वो गर्म हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, तो इस सूरत में आपके रेफ्रिजरेटर में गैस की कमी है, यानी रेफ्रिजरेंट की कमी है, या आपके जो कंप्रेसर का पंप है वो खराब हो चुका है। और अगर ये आपके पास पाइप गर्म नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें रेफ्रिजरेंट है ही नहीं, आपको इसमें दोबारा रेफ्रिजरेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कर रहा है लेकिन अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस सूरत में होता क्या है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट कम है यानी गैस कम है तो उस सूरत में ये कूलिंग कम करेगा, या आपके कंप्रेसर का जो पंप है वो कमजोर हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये आती है वो है थर्मोस्टेट को टेस्ट करने, यानी अगर आपका रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट खराब है या आपने उसको कम स्पीड पे लगाया हुआ है तो तब भी आपकी रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कम होगी। उसके बाद आपने जो जो बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को पता नहीं होता है, वो दीवार के साथ रेफ्रिजरेटर को बहुत ही नजदीक रखते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर रखते हैं कि उस पर हवा भी नहीं लगती। तो इस सूरत में आपने करना क्या चाहिए कि उसके साथ दीवार से थोड़ा सा आगे ले आना चाहिए, और जब आप इसको आगे ले आएंगे तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो अच्छी तरह से कूलिंग करेगा। इसलिए कैसे काम करता है और इसकी क्यों जरूरत है, आगे जाके हम इस पर एक बेसिक वीडियो देंगे। तो आज कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आगे जाके मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे प्रैक्टिकली वीडियो ट्यूटोरियल आपको दूं जो आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं अपनी कोशिश करता हूँ, इतनी मुझे सब कुछ आती नहीं है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ बहुत बहुत नई नई चीज़ें। तो खैर हम आगे जाके खुद भी सीखेंगे, आप लोगों को भी सिखाएंगे और इस फील्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएंगे। तो मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।